दादाजी आप चिंता मत कीजिए, कल से आपका दोस्त आपके बगल में बैठा होगा। आपका पोता आपकी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। वैसे लड़की का नाम क्या है? आरना। हाँ? आरना। हाँ हाँ हारना पोपो। हाँ नहीं आरना। अच्छा कहीं ये वो एंजल आरना तो नहीं है ना? एंजल? सुनना ये कहना आरना का, ये कहना सुनना आरना का। इसी के बारे में दादाजी बात कर रहे थे। ये एक और है, देख। कौन चाहिए तुझे? जो भी तुझे देखने आता है तू उसे मना कर देती है। तुझे कोई राजकुमार चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तेरी मंगेदर है, अच्छी है ना? ये टुक टुक क्या बीमारी है यार? अरे इसी से तो वो सेलिब्रिटी बनी है। पिछले महीने 2 पान की दुकान का रिबन काटा है और कुछ ही दिन पहले श्री सनी बॉबी लॉन्ड्री शॉप का। इस पूरे गोदावरी इलाके में ऐसा कोई नहीं है जो कि एंजल आरना को बिल्कुल नहीं जानता हो। उसे एंजल क्यों बोलते हैं? अबे बेवकूफ, आजकल की लड़कियां ना अपने सरनेम की बजाय निकनेम लगाती हैं, जैसे एंजल आरना, स्माइली स्वप्ना, लवली लावण्या, स्लीपी पपी। सब लड़कियां अपने आप को आजकल ऐसे ही नामों से बुलाती हैं। अरे वो देख, आ गई वो। बाय दीदी। बाय। अबे यार, वो तुझे ही देख रही है। थोड़ा तेज चलाओ ना, क्या कर रही हो? हाँ यार ना, कैसी हो? हाँ। वो मैं हाँ, वो... मैं समझ गई। एंजल आरना। अबे ये क्या? अल्लू अर्जुन का साइन कर रही है ये? ज्यादा बोलेगा तो कहेगी कि अल्लू अर्जुन ने उसकी कॉपी की है। अब टाइम खोटी मत कर, क्लास शुरू हो गई तो शाम तक यहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। अपनी शर्ट धोना मत, नेक्स्ट ईयर दीदी से फिर चेक करेगी। समझ नहीं आ रहा इससे बात कैसे शुरू करूं। हे मेरे राजा, हम फिल्मों की तरह तेरी लव स्टोरी को इतना ज्यादा खींच नहीं सकते हैं। कट टू कट सब करना पड़ेगा। उसके पास जा, शादी की बात कर, भाग जा, परिवार से पूछ, फिर शादी और फिर सीधे कट टू फर्स्ट नाइट। है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? चल जाना। शादी? हाँ। बाइक पर मेरा पीछा कर रहे थे तो मुझे लगा इंस्टा फॉलोअर हो। सोचा था ना कहने से पहले 2 साल तक चक्कर लगवाऊंगी, पर तुम तो शादी करना चाहते हो और उसके लिए तुम मुझे टाइम दे रहे हो, वो भी 10 दिन का। आखिर तुमने एंजल आरना को समझ क्या रखा है? हाँ, मैंने कहा मुझसे प्यार करो, सीधा शादी के लिए पूछा, इसमें गलत क्या है? गलत है। आजकल लड़कियां एक साथ 10-10 लड़कों से प्यार करती हैं और शादी करने से पहले कम से कम 10 लाख बार सोचती हैं। और तुम कह रहे हो उससे शादी करोगे जिसने आज तक प्यार भी नहीं किया, वो भी एंजल आरना से? अरे ये बार बार एंजल 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 कहना बंद करो, अजीब लगता है मुझे। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं एंजल हूँ, देवी हूँ। मैं जब तक खिड़की न खोलूं सूरज भी अंदर नहीं आ सकता। और तुम सोच रहे हो मुझसे शादी करोगे? इट्स नॉट एट ऑल इजी। हेलो, बिना खिड़कियां खोले तो धूप भी अंदर नहीं आ सकती है, समझी? चुप कर। हम किसान हैं। अगर तेरे बारे में मेरे बाबा को पता चल गया ना, नॉट लाइक दिस सो मेनी टाइम्स, ओनली वंस। एक्सप्रेशन अच्छा था, फिर से दे। ओनली वंस। अच्छा वीडियो बन गया, फैंस तो खुश हो जाएंगे। देख भाई, हम सारे लोगों को तो संभाल सकते हैं, लेकिन ऐसी देवियों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो भाग गई, अपने बाबा से बात करने का हिंट दिया, तो मिलते। हे बालाजी, हे पट्टाभी रामा वेंकट रमना गोविंदा गोविंदा। जय लक्ष्मी माता। सर, मिस्टर राजू, मिस्टर शीरीष, गुड मॉर्निंग सर। हमारे एग्रीमेंट में जितने होर्डिंग हैं हमें उससे ज्यादा लगाने पड़ेंगे सर। वेंडर बाहर इंतजार कर रहा है सर। चलो, वॉइस मैसेज गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ऐसा लग रहा था कोई गुंडा होगा। अच्छा है ना, तेरे दादाजी की इच्छा आराम से पूरी हो जाएगी। हाँ? कौन हो तुम? क्या चाहिए? हाँ? आओ आओ बैठो। तो क्या ब्रांड है आपका? विनाइल पोस्टर से लेके वॉल स्टिकर, हम सब कुछ परफेक्टली पब्लिश कर सकते हैं। हमें पब्लिसिटी नहीं करानी है, हाँ। शादी करानी है। शादी मतलब शादी का इवेंट? हाँ, ये भी करते हैं। हाई मिड लो, क्या बजट है? वो तो आप ही तय करेंगे। सब मुझ पे छोड़ दोगे तो घाटा हो जाएगा। पागल लग रहे हो। दुल्हन की तरफ से कौन है? आप ही हैं।
अभी उसकी शादी नहीं करना चाहते, जब तय करेंगे तब बता देंगे। नंबर छोड़ दो, इसको मत छू। सर इसके दादाजी के आखिरी दिन चल रहे हैं सर, तो उनके मरने से पहले ये शादी हो जानी चाहिए। 1 वॉइस मैसेज प्लीज। नो प्लीज। हाँ? वहां से क्या मिलेगा पता नहीं, पर मुझसे जो चाहिए ले लीजिए। अमेरिकन एक्सप्रेस। मुझे पसंद हो, तुम्हारा जैसा दामाद मिल जाए तो बहुत सारे इवेंट कर सकते हैं। ये लो, तुम भी लो। थैंक्स। अभी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए बड़े इवेंट छोड़ने पड़ते हैं। अब जब तुम आ गए हो तो हर दिन त्योहार मनाएंगे। वैसे अभी मेरे दूसरे भाई से जाकर मिल लो, अगर वो भाई मान गया तो समझो सबसे बड़ा वाला भी मान जाएगा। आप लोग कितने भाई हो सर? हम लोग 3 भाई हैं। आरना मेरे बड़े भाई की बेटी है, एंजल आरना। ये फॉलो करता है। ये तो अच्छी बात है। आप उनका नंबर दे दीजिए उसका नंबर जेब में लेकर नहीं घूमता, लिख लो। साई आया है क्या? हाँ अभी अभी आया। फोन दीजिए उसको। कौन है? तुम्हारे पापा है। हेलो। क्यों रे? एक तो तू मुझे बिना बताए वहां चला गया, अब मेरे फोन नहीं उठा रहे हो और मेरे मैसेज को रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुझे पता है तेरे जाने के बाद मेरी जिंदगी नरक हो गई है। आप वहाँ ठीक तो है ना? हाँ, एक प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ अटका हुआ हूँ, नहीं तो कब का वहां पहुंच चुका होता। लेकिन तुझे मेरे दर्द से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा बताइए, फोन क्यों किया? मैंने शादी पक्की कर दी है। किसकी शादी? मेरे बेटे की। दामोदर को जानता है? हाँ, हमारा क्लाइंट। हाँ, उसकी बेटी के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। आपने प्रोजेक्ट देकर हमारी कंपनी को ऊपर उठा लिया है, और जब आपकी बेटी हमारी बहू बन जाएगी हम भी ऊपर उठ जाएंगे आपके स्टैंडर्ड के। रिलैक्स, इट्स ओके। व्हाट आई एम सेइंग कि पहले अगर आप अपने बेटे से बात कर लेते तो अच्छा होता। सर, हम लोग 2 अलग अलग हाथ की तरह हैं। टकराएंगे तो एक ताली बजती है, वैसे ही हम एक जैसा सोचते हैं। मैंने तो ऐसे ही हवा में तुम दोनों की शादी की बात की थी, लेकिन वो मान गया। अब तू ये बात हवा में मत उड़ाना, समझा के नहीं तू? उन्होंने ये प्रोजेक्ट को इसलिए हाँ कर दी है ताकि तेरी शादी उनकी बेटी से हो जाए। अब अगर तू ना कहते तो प्रोजेक्ट की गड़बड़ हो जाएगी। और लड़की भी बहुत अच्छी है बेटा। अच्छा, मैं लड़की की फोटो भेजता हूँ, दादाजी को दिखा दे, हो सकता है वो तेरी शादी तक रुक न पाए। चलिए फोन रखिए आप बस। तेरे पापा कहते हैं वैसा कर। बिल्कुल नहीं, आपकी बताई लड़की मुझे पसंद आई है, उसी से शादी करूंगा। भले ही आपको अपने बेटे की बात ठीक लगे, पर मैं अपने दादा की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। आप आराम करो, जाओ सो जाओ। ए महेश, हाँ संभाल के। आइए, दीजिए। साई, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, झगड़े में वक्त बर्बाद मत करो। आज तो मैं डर ही गया था। दिखने में ठीक लग रहे होंगे, मगर इसे हल्के में मत लेना, कुछ भी कभी भी हो सकता है। ओके डॉक्टर। टेक केयर, बाय बाय। अरे यार, तेरा जो दूसरा ससुर है वो हमारी कॉल्स काट रहा है, लगता है मटन शॉप पर काम करता है। क्यों ना सीधे आरना से ही बात कर ले। हेलो, ये सब क्या है? चाचा से मिलना जरूरी था? हाँ, प्यार करना होता तो तुमसे पूछता। शादी करनी है इसलिए बड़ों से पूछा। पहले वो पसंद करेंगे, फिर तुम्हें करने बोलेंगे, फिर तुम भी करने लगोगी। तुम तो उन्हें लाइक करते हो, पर वो तुम्हें लाइक नहीं करेंगे, और मेरे साथ तो कभी भी टैग नहीं करेंगे। देखती जाओ, कल सुबह तुम्हारे बड़े चाचा से मिलूंगा, शाम को पापा को मना लूंगा, और रात को तुम्हारे दादा से बात करके परसों तक तुम्हारे साथ मंगनी कर लूंगा, समझी? क्या कहा? अगले सोमवार मेरी एंगेजमेंट है? नहीं, शनिवार। अगले 10 दिन में तो हमारी शादी भी हो जाएगी। ये सब डिटेल्स तुम अपने स्टेटस पर डाल सकती हो, पर टुक टुक पे नहीं है। शादी मुबारक हो। एंजल आरना, कहाँ से आ गया ये फॉलोअर तेरे सिर? यूएस से आया है ये दीदी। सब सुन लिया क्या? देख भी लिया। हाँ। दीदी, जीजाजी कोई मामूली चीज नहीं है। ए, पागल है क्या? मेरी शादी नहीं हुई है अभी से। अगले 10 दिन में तो हो ही जाएगी ना। ऐसा उसे लगता है। ठीक है, देख लेंगे, प्रूफ भी मिल जाएगा। अगर उसे अमेरिका में कोई लड़की नहीं मिली तो उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो राजमुंद्री में मुझसे शादी कर पाएगा? वो आपसे प्यार करता है, आपकी वीडियो देखकर फिदा हो गया आप पर। यानी कि क्रीम कलर लहंगे में जो स्लो मोशन वीडियो बनाया उसे पसंद आया होगा। बहुत, इसीलिए तो उसने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके टाइम खराब नहीं किया, बल्कि ड्यूएट वीडियो रिक्वेस्ट डाल के सीधे यहाँ लैंड करके डायरेक्ट शादी के लिए हाथ मांग लिया। यानी कि वो सच में मुझसे प्यार करता है क्या? ये भी बताना पड़ेगा कि कितना प्यार करता है। बस दिखा दे, जल्दी से दिखा दे, टुक टुक की तरह।
दादाजी, क्या आप सिंह ब्रदर्स के घर जा रहे हो? हाँ वही जा रहा हूँ। पता नहीं वो आपको और कितना परेशान करेंगे। ओए, ये सिंह ब्रदर्स कौन है? अरे सर, बड़े लोग हैं, लोकल लिकर बिजनेस में सबसे बड़े। दोनों भाई जो कुछ भी करते हैं ना, परफेक्ट सिंह में करते हैं। और दादाजी का उनसे क्या वास्ता है? तुम्हारे दादाजी हर इतवार तुम्हारी दादी की समाधि पर बिताना पसंद करते हैं। वो तुलसी में जाकर पानी डालते हैं, उनकी पसंद के फूल और मिठाई उनके लिए लेकर जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनका पूरा हफ्ता कैसा रहा, चाहे हफ्ता कैसा भी रहा हो, लेकिन वहां जाकर उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। पर अब इन सिंह ब्रदर्स की वजह से वो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें इससे क्या परेशानी है? उन्होंने समाधि के आसपास की 6 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है, लोहे की तार लगा दी है, अब वो उन्हें समाधि पर नहीं जाने देते। हमने कहा था कि उन्हें समाधि तक जाने का रास्ता छोड़ दे, उन्होंने कहा वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये हिस्सा उन्हें नहीं बेच देते। जमीन बेचने के बाद उस रास्ते का वो क्या करेंगे? अरे चलना। आया दादा मैं। हर बार उनसे भीख मांगते हैं, हर बार का लफड़ा है ये। तुम फिर से आ गए रघु। समझ में नहीं आता कि तुम वहाँ अपनी बीवी के साथ ऐसा करते क्या हो, लेकिन तुम्हें देखने में बड़ा मजा आता है हमें। अच्छा तो ध्यान से सुनो, मजा तो हमें भी बहुत ज्यादा आता है। तुम बस उसे सीमेंट का ब्लॉक समझो और उसे धड़ाम से तोड़ दो, फिर तुम्हें उसका एक बढ़िया लेआउट मिल जाएगा और हर इतवार को उसके मजे लेना। उसमें एक फार्म हाउस बना लो। सिंह, देखो मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं ज्यादा दिनों के लिए जी नहीं पाऊंगा। प्लीज मुझे उसके साथ अपने बाकी दिन बिताने दो। ये क्या कह रहे हो सर? सच में? रघु रामैया जी, अब तक अगर हम लोग ये नहीं देख पाए कि आप इतने बीमार हैं, मतलब साफ है कि हम सिंक में नहीं हैं। आपको अभी साइट पे चलना चाहिए, पर पहले कागज साइन कर दो और ये जमीन हमें बेच दो, क्योंकि अगर आप मर गए तो आपका परिवार एक और सीमेंट का ब्लॉक वहाँ बना देगा, तो उस जगह की ब्यूटी तो खत्म ही हो जाएगी ना। कहो तो पेपर लाए। मेरा बजा सिंह, सर कोई हमारे तार काट रहा है, जो कोई रोकता है उसकी हड्डियां तोड़ देता है। कौन है वो? रघु रमैया का पोता। ये क्या नॉनसेंस है? यहाँ तुम हमसे मीठी बातें कर रहे हो और वहाँ खुलेआम गुंडागर्दी करवा रहे हो। इससे पहले कि हम वहाँ पर पहुँचकर अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाएं, उसकी बॉडी हमें विदाउट सिंक वहाँ पड़ी हुई मिलनी चाहिए। नागराजू, उसे जाने दो। हम हैं नागों के राजा। उससे कह दो कि अपनी बीन बजाना बंद करे, वरना वहाँ पर आकर उसे डस लेंगे। हाँ समझ गए, ये तो पूरा आउट सिंक है, इसको हम बाद में सिंक करेंगे। अच्छा ठीक है,
चलो पकड़ो। हम दोनों को सिंक में मारना पड़ेगा। परफेक्ट, सिंक में मारना पड़ेगा। हाँ एक बार और। सॉरी, रास्ता उधर है। सरस्वती, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। आखिर में वही काबिल बच्चे ने मुझे तुम तक पहुंचाया, जिसने साबित कर दिया कि मेरे खून में कोई कमी नहीं है। मेरे पोते ने। अरे, अगर इस उम्र में तुम घंटों तक बात ना करने की आदत बनाओगे तो बड़े होने पर जब कभी लड़ाई होगी तो तुम महीनों या सालों तक आपस में बात नहीं करोगे। हम उनसे नाराज भी हो सकते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। नाराजगी जैसे ही दूर होती है, प्यार दुगना हो जाता है, मगर दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप ये समझते हैं तो दादाजी से बात करना क्यों छोड़ा आपने? मैं आपके जिगरी दोस्त रघु रामैया का पोता हूँ। जाओ तुम लोग खेलो। दादाजी ने मुझे यहाँ पर नहीं भेजा है, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से मिलने आया हूँ। आपका दोस्त मुझे, आपको, हम सबको किसी भी वक्त छोड़ के जा सकता है। वो ये बात आपको खुद बताना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आपने उन्हें इसका मौका नहीं दिया, इसलिए मैं बताने आया हूँ। जिससे आप सालों से नाराज हैं, जिससे बात भी नहीं करना चाहते, वो अचानक अगर दुनिया से चला गया तो आप पछताते रहेंगे। सूरी, रखो। अरे, तूने ये कैसे सोचा कि तू मुझे अकेला छोड़कर चला जाएगा? क्यों रघु? तू आया तो ऐसा लग रहा है जैसे मौत भी छोटी हो गई है। मुझे लगा तुझे देखे बिना ही मर जाऊंगा। अरे, इसके जैसा पोता तेरे पास है तो भला किस दादा की इच्छा पूरी नहीं होगी? चल, मुझसे एक वादा कर। छोड़, जीने वालों से वादा लेना चाहिए। अरे, मरने वालों का क्या भरोसा, हम तो आज हैं कल नहीं। तेरे जिंदा रहते ही तुझसे पूरा करवाऊंगा। तू अपने पोते की शादी मेरी पोती से कर दे, समझ गया? दादाजी, आप लोग दो शरीर जरूर हैं, पर आत्मा एक ही है। लेकिन तेरा बेटा मान जाएगा क्या? अरे, वो मानेगा कैसे नहीं? अभी तक किसी को जायदाद नहीं दी है, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। मेरी उंगली पे नाचते हैं सब। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर चलो मैं क्या पापा ऐसे मार रहे हैं जैसे छोटा बच्चा हूँ। अरे, कहा था ना, जब तक 50 का नहीं हो जाता ऐसे ही चलेगा। पापा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रघु रमैया के घर बेटी नहीं दूंगा। अगर उस दिन एम्बुलेंस आकर नहीं रुकी होती ना तो आज आप जीवित नहीं होते। दिल का दौरा पड़ने पर एम्बुलेंस कहीं से अपने आप नहीं टपकती है, उसे भेजना पड़ता है, और वो इनके दोस्त ने भेजी थी। मुझे लगा ही था, वो अपने सूर्या को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुमने सुना मैंने क्या कहा? चलो मेरी पोती को बुलाओ, उसकी शादी इसके साथ करवाओ। भैया आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सब क्या बातें चल रही हैं? शादी को लेकर लड़ाई हो रही है। क्या कहा? क्या सोच रहे हो तुम? शादी की बात है पापा, इसमें हमारी पसंद नहीं, उसे पसंद आना चाहिए। अरे नादान बच्चे, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं करती हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करती, ये करता होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? हुआ तो प्यार ही ना। तो अब बस शादी के बारे में सोचो। अब शादी के बारे में सोचो? और नहीं तो क्या। ये क्या मतलब है? तुम ही थी ना जिसने एक कार्ड दिखाकर कहा था कि इसी से शादी करनी है। राम 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 राम। अरे, अब क्या सारे काम हमें बिना बताए खुद ही करोगी? यानी कि आपको बताना जरूरी है क्या? क्या तुमने मुझे ये पहले नहीं बताया? अब ये भी क्या मैं आपको बताऊं? अभी तो कहा रिलेशनशिप में है, शादी करा दो। ससुर जी, इन दोनों ने चुपचाप रिश्ता तय कर लिया है, अब आप ही देखिए क्या करना है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं भी तो यहाँ पर खड़ा हूँ, बिना मुझे देखे पापा से बोल रही हो? आखिर मैं भी तो बाप हूँ। शाबाश श्रीनिवास, तू वाकई मेरा अच्छा बेटा। मैंने क्या कह दिया पापा? अभी तो कहा मैं बाप हूँ और इनकी शादी देखना चाहता हूँ, तो देखो। हाँ?
हाँ? कौन रोक रहा है? देखो देखो, अरे देखो ना। मैंने कब कहा? हाँ शायद कह दिया होगा मेरी तरह। ओह, तो फिर कह दिया होगा। अब तो शादी पक्की है। मेरी पोती के हाथ की कॉफी पीकर जाना, ठीक है? बिना प्लान किए तो मैं टुक टुक वीडियो भी नहीं बनाती, बिना चेक किए तो मैं इंस्टा स्टोरी भी नहीं डालती, तो बिना प्यार किया आखिर तुमसे शादी कैसे कर लूं? प्यार करने के लिए तुम्हें टुक टुक चाहिए? हाँ बताओ, एंजल लाना का लॉजिक गलत है क्या? देखो कभी कभार हम कोई वीडियो देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है तो अपने आप हमारा हाथ लाइक बटन को टैप कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। अरे हाँ, हाँ। ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। क्या वायरल किस्म की लड़की मिली है। तो वीडियो में उंगली से लाइक का बटन दबता है और प्यार में आंख से लाइक का बटन दब गया। अरे हाँ, उस दिन बाइक पर जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे, मेरी आंखों ने तुम्हें टैप किया था ना? जोर से किया था। लेकिन मैं ना तुमसे बहुत नाराज हूँ। यही गुस्सा तो प्यार है। प्यार का पहला वर्जन गुस्सा है। मुझे मारने का मन करता है ना। गला दबा दूं तुम्हारा? चल हट लुच्ची। ये सब शादी के बाद करेंगे। ये सब इसी के अंदर आता है। अच्छा बताओ, ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अब क्या जवाब दूं? ये लव कम अरेंज है। वही तो, तुम मुझसे लव करते हो और मैं तुमसे मैरिज कर रही हूँ, दोनों को मिला दो। लव कम अरेंज, am I right? करेक्ट। इस पगली के तो सारे स्क्रू ढीले हैं। कुछ नहीं, सोच रहा हूँ तुम्हारा परिवार तो शादी के लिए मान गया है, पर अब मेरे पापा को कैसे मनाऊंगा? ओ मेरे पापा, वेयर आर यू? मैंने तुझे एक लड़की की फोटो भेजी थी शादी के लिए, तूने दूसरी लड़की की फोटो मुझे भेज दी, इसलिए मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ रहा था। देखिए पापा, मुझे ये लड़की पसंद है, उसका परिवार भी राजी है, लड़की भी राजी है। आप मानते हो तो मानो, मैं 10 दिन में शादी कर रहा हूँ। शादी? पहले दादा से कहो फोन पर आए। फोन दो। हाय। क्या पापा, ये आपका काम है? हाँ, आपने कहा होगा कि ये आपकी आखिरी इच्छा है। तुझे लगता है कि ये ऐसी किसी बात पर ध्यान देगा? अरे तू मेरी बात नहीं सुनता तो तेरा बेटा कहाँ से सुनेगा? अपने आखिरी दिनों में भी आप ऐसे परेशान कर रहे हो? आप ही इसके लिए जिम्मेदार हो। पापा, दादाजी पर कोई चिल्लाए मुझे पसंद नहीं। अगर आपको एतराज है तो आकर सगाई तोड़वा दो, नहीं तो शादी करने के बाद हम मियाँ बीवी आपको एयरपोर्ट लेने आएंगे। मैं देखता हूँ ये तेरी शादी कैसे होती है। अभी आऊंगा उधर और तोड़ दूंगा तेरी शादी। क्या यार, हम तो कब से सोच रहे हैं कि पापा की आखिरी विदाई कैसे करें और तू सडनली कह रहा है कि मेरी शादी में आओ। मुझे ये सब नहीं पता। अगर आप लोग नहीं आए तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। आप दादाजी को 2 हफ्ते दे सकते हैं तो मुझे नहीं दे सकते क्या? यू हैव अ लॉजिक। ठीक है, हम लोग आते हैं। अगर सब लोग आ रहे हैं तो हम लोग भी जरूर आएंगे। हम जरूर आएंगे साई, पर हाँ केटरिंग हमारी होगी। जो दूसरों को दोगे वो हमें दे देना। चाचा भी यही कह रहे हैं। बोलिए ना। हाँ, तुम्हारी चाची बिल्कुल ठीक कह रही है। साई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, पर मुबारकबाद फोन पे नहीं चाहिए। आप सबको यहाँ आना ही होगा, समझे? ओके बाय। दादाजी, पूरा परिवार आ रहा है। अजी देखिए, वेलकम टू इंडिया। नहीं चाहिए। बुके बैक। इधर आ रहे। इतनी जल्दी क्या थी? मैंने कहा था ना कि मैं आ रहा हूँ।
फिर भी तुम दोनों ने शादी कर ली। अब ये मत बोलना कि अपने चाचा के यहाँ रह के तुम दोनों उसकी केटरिंग में मदद कर रहे हो। अरे पापा, अब नई कहानी मत बनाओ। आपको लगता है आपके आशीर्वाद के बिना मैं घर में एक नई बहू ले आऊंगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। इसे घर भेज दे वरना मार डालूंगा तुझे। पापा, आप मुझे अपने आप से भी ज्यादा प्यार करते भूल गए। बेटा मान जा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दामोदर ने 5 साल का प्रोजेक्ट दिया हुआ लेकिन ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। आपके प्रोजेक्ट के लिए मुझे जिंदगी बेचनी पड़ेगी क्या? पैसों के लिए अपने बेटे का सौदा कर दोगे? इतने लालची बाप हो आप। जवाब तो मुझे, इतने लालची हो आप, बेच दोगे मुझे? अरे बेटा, मैंने हाँ कह दी और एक दूसरे को हमने मीठा पान भी खिलाया। मीठा पान खिलाया? एक दिन की बात है, कल रात मेरा बेटा आपकी बेटी की फोटो देखकर पागल हो गया। सुबह होते ही मुझे फोन करके बोला, पापा अच्छा सा मुहूर्त देखकर अंकल को मीठा पान खिला देना। समझा नहीं। सगाई सर, और क्या? ओह, that's ब्यूटीफुल पान। Yes. आ कीजिए। पापा, लेकिन आपको तो पान पसंद नहीं है ना, फिर कैसे खा लिया? अरे पान नहीं, मुझे लालच था प्रोजेक्ट का। उसका फोन आ गया। उठाओ ना। क्या बोलूं? बोलिए सर। What happened? आप अचानक राजमुंदरी चले गए? हाँ सर, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है सर। अच्छा, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन सुनकर मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ। असल में मैं अपने पिता की बहुत इज्जत और उनसे प्यार करता हूँ। उनके आखिरी दिनों में मैं उनको छोड़ ही नहीं पाता था। इसीलिए मैं उनके साथ रहने के लिए यहाँ आया हूँ। ओके बाय सर। सर जस्ट अ मिनट। हाँ सर, बताइए। आप मुझे उनकी हेल्थ के बारे में बताते रहना। आई विल अप्रिशिएट दैट। ओके सर। पापा, मान लो मैंने उसकी बेटी से शादी कर ली तो 100% वो मुझे घर जमाई बना लेगा और हम दोनों को अलग कर देगा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं नहीं। मगर इस लड़की से शादी की तो जिंदगी भर आपके आंखों के सामने ही रहूंगा। अब आपकी मर्जी। ये राजमुंदरी में आकर कौन सी लड़की ढूंढ ली तूने? पापा राजमंद्री से हो सकते हैं, तो पत्नी क्यों नहीं हो सकती? ये पूरी राक्षस है। राक्षस नहीं, देवी हूँ। एंजल आर्ना। अंकल कैच। एक्सप्रेशन ऐसे ही रखना। मुझे टुक-टुक वीडियो बनाना है। एक मिनट, अब फ्लाइट का टाइम हो रहा, हमें चलना चाहिए। चलो सामान उठाओ। एनआरआई क्या जाने टुक-टुक की वैल्यू। पापा, बड़े भैया आ गए। अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ। चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन मेरे बड़े बेटे की जगह कोई नहीं ले सकता। अरे रमेश, आखिर तुम आ ही गए। इतनी ताकत मत लगाओ, अभी 2 हफ्ते बच्चे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम जो आ गए। भैया जूस लो ना। यहाँ आके तूने तो अपना धंधा भी चालू कर दिया। अरे ये कौन धक्का मार रहा है? भाई साहब, ये मेरा भाई और ये उसकी दुल्हन। अभी शादी हुई है ना, नई शादी है, इसलिए एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। हाँ दिख रहे हैं, बिल्कुल चिपके हुए। अलग हो जाओ। अरे सुन, ये मेरा दोस्त सूर्य नार है, पहचाना इन्हें? हाँ, ये तो मर गए थे ना उस दिन। मेरे इस दोस्त ने एम्बुलेंस भेजकर मेरी जान बचा दी थी। किसी ने मुझे वो सलाह दी थी। एम्बुलेंस बुलाने की आइडिया मेरी ही थी। पापा, आरना के पापा और मम्मी। नमस्ते। नमस्ते। चलिए, सगाई का वक्त हो गया, आइए। हाँ, इतनी दूर से आया हूँ तो अभी आना ही पड़ेगा मुझे। चल रुक रहे। क्या तू भूल गया कि घर में कोई मरने वाला है? ये डेकोरेशन, ये सारी हंसी मजाक दिखने में सारा अजीब लग रहा है। आप आ गए हैं ना, ना चाहते हुए भी याद दिलाते रहेंगे। अरे होनी को कौन टाल सकता है? हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी एंजल आर्ना। आज मेरी सगाई होने वाली है। ये है मेरी मंगेतर। साई से हाय। ये दवाई मुझे दवाई की जरूरत। क्या आदमी है? अरे रुको, मैं भी आता हूँ। अच्छी है ये ना फोटो, बहुत अच्छी है। पापा, क्या ये सचमुच आपका फाइनल स्टेज है? सेमीफाइनल। शायद इनको बुरा लगा। मेरा मतलब है कि पहली घंटी में फोन उठा लेना, सेल्फी लेना, अच्छे से खा भी रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो और दिखने में भी फूल की तरह एकदम खिले खिले लग रहे हो, हैं? वो कोई फिल्म है ना जिसमें एक्टर प्रकाश राज बोलता है कि वो मरने वाला है और ये बात सच समझकर सारे बच्चे उसके घर चले आते हैं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अपने घर में भी वही स्टोरी चल रही है ना पापा? मुझे अपने बच्चों को वापस बुलाने के लिए अपनी मौत का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। समझा? पापा जस्ट अरे ये ऐसा क्यों है? जो मन में आता है बक देता है
जो मन में आता है कर देता है। अरे इन्हें इतना भी कॉमन सेंस नहीं कि किसी को इनकी बात का बुरा लग सकता है। अरे वो ऐसा ही है, उसका दिल एकदम साफ है, उसको हर चीज में क्लैरिटी चाहिए। चलो मुहूर्त का समय हो गया है। अरे शगुन दो भाई। देता है कि नहीं? नहीं नहीं ये लो। थैंक यू। हाँ अब रुक जाओ, कोई सेल्फी नहीं होगी यहाँ पर। अरे नहीं भाई, कीजिए, मैं करता हूँ ना।